सीधी जिले के उपनी में चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला रविवार को खजूरी और अमरपुर के बीच खेला गया, जिसमें अमरपुर टीम के खिलाफ जतिन तिवारी वीरू ने अर्धशतक लगाकर खजूरी टीम को विजय दिलाया। यह क्रिकेट टूर्नामेंट पीएम जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान के तहत खेला जा रहा था। क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन सीधी में किया गया है। इस क्रिकेट टूर्नामेंट का जो मेन उद्देश्य है, प्रधानमंत्री जी का जो योजनाएं चल रही हैं, इस योजनाओं के बारे में प्रचार प्रसार अभियान के तहत काम किया जा रहा है। इसी को लेकर इस क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। फाइनल मुकाबले पर मुख्य अतिथि बतौर सापक्ष जिला अध्यक्ष यज्ञ नारायण तिवारी, कार्यक्रम अध्यक्ष अमित कुमार स्वतंत्र, आयोजक विकास नारायण तिवारी सहित दर्जनों क्रिकेट प्रेमी और खिलाड़ी उपस्थित रहे। खबर मध्य प्रदेश के उमरिया से है, जहां पाली थाना अंतर्गत मॉडल स्कूल के पास 5 दिनों की अबोध लावारिस बच्ची मिली है। रास्ते से गुजर रही महिला जमीनी देवी ने अपने रिश्तेदारों के साथ जाकर इसकी जानकारी लोगों और पुलिस को दी। बच्ची की हालत पूरी तरह से स्वस्थ है। शुरुआती जांच में अभी तक आरोपी का पता नहीं चला। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो वहीं थाने पर इस अबोध बच्ची को लेकर पहुंची जमीनी देवी ने इस बच्ची को पालने की इच्छा भी जताई है। समय इंडिया 24 के लिए उमरिया से केजी पांडे की रिपोर्ट। जमनी देवी। ये क्या बच्ची कहाँ मिली आपको? क्या पूरा जंगल में मिली है। जंगल में मिली है। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? हम घर से आ रहे थे। तो अभी कहाँ हैं इसको लेकर? आगे क्या करेंगे आप? इसको पालना चाह रहे हैं। ये मिल गई है तो अभी तो ये थाना लेके आए हैं हम। अब देखते हैं आगे क्या हो रहा है। आप क्या चाहती हैं? बच्ची ये चाहते हैं कि अब हमारे पास रहे। क्या नाम है आपका? कमलेश। क्या हुआ? ये बच्ची कहाँ मिली आपको? पूरी बात बताइए। हम लोग उधर से आ रहे थे तो मिला हमको रास्ता में। ये बोले कि रुको रुको, क्या दिख? किधर से आ रहे थे आप? चचरिया से। कहाँ पास मिली बच्ची? ये मॉडल स्कूल के आगे जंगल रोड के किनारे 5 किलोमीटर तो 5 मीटर के। फिर क्या किया आपने? फिर क्या किया आपने? मैं फिर वहीं रोका गाड़ी तो ये उतर के गए, फिर उसको उठाए, कहे तो बच्ची। फिर मैं कहा कि इधर देख लेते हैं। फिर 50 मीटर के अंतर्गत इधर उधर देखे, फिर कोई नहीं दिख रहा। तो फिर हम वहीं कम से कम आधा घंटा फिर रुके वहीं। इसके बाद कहाँ कंप्लेन की आपने? किसके पास गए? फिर हम लोग थाना ले आए। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां मितौली तहसील अंतर्गत चल रहे धान खरीदी केंद्रों में हो रही अनियमितता को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। धान खरीदी केंद्रों की व्यवस्था और अनियमितताओं को लेकर समय इंडिया 24 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। खबर का बड़ा असर भी हुआ है। आपको बता दें, धान खरीदी पर अनियमितता की शिकायतों पर विधायक सौरभ सिंह सोनू, विधायक मंजू त्यागी निरीक्षण करने पहुंचे थे। एसडीएम दिग्विजय सिंह ने जांच के दौरान 26 फर्जी सत्यापन किसानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए हैं। समय इंडिया 24 के लिए लखीमपुर खीरी से राजेश शुक्ल की रिपोर्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सीधी द्वारा कक्षा 10वीं में उत्तीर्ण पूरक परीक्षा विद्यार्थियों की 11वीं कक्षा में प्रवेश देने के लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सीधी द्वारा मांग की गई है कि कक्षा प्रवेश से वंचित व भटक रहे छात्रों के साथ शिक्षण संस्थान व शिक्षा विभाग उनके शैक्षणिक जीवन के प्रति संवेदनशीलता रखे। अरे मैं 10वीं की छात्रा हूँ। मैं गर्ल्स स्कूल में एडमिशन के लिए गई तो प्रिंसिपल 3 दिन से लटका रहा था। कहता अभी नहीं, रिजल्ट के बाद आना। रिजल्ट के बाद हमने कॉल किया प्रिंसिपल को तो प्रिंसिपल सर बोले मैं अभी नहीं आ रहा हूँ, जब आऊँगा तो मैं तुम्हें कॉल करूँगा। फिर उन्होंने कॉल नहीं किया। अभी मैं कल गई तो बोलते हैं अब एडमिशन नहीं होगा, लिस्ट जा चुकी हो। खूब डांटे, बोले कि नहीं होगा एडमिशन, जाओ तुम। और उसके पहले भी बोल रहे थे कि तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, हम तुम्हारी जिम्मेदारी ले रहे हैं, और अब कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे तुम्हारा एडमिशन। 10वीं कक्षा का रिजल्ट जो है अभी विगत 10 दिन पूर्व ही आया है। 2 दिन के आसपास उन्होंने एडमिशन किया, उसके बाद एडमिशन क्लोज कर दिया। हमारे द्वारा जब वहाँ पर यह स्कूल प्रबंधन से प्राचार्य महोदय से प्रश्न किया गया कि सर बच्चों को एडमिशन क्यों नहीं दे रहे हैं, तो उनके द्वारा यह जवाब दिया जाता है कि 30 सितंबर को एडमिशन क्लोज हो चुका है। तो क्या यह विद्यार्थी लोग कहाँ जाएं? यह छात्र छात्राएं क्या बिना एडमिशन के, बिना पढ़ाई के ये पूरे वर्ष भर पढ़ें, अगले वर्ष की प्रतीक्षा करें? क्या वो अपने छात्रों के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ किया जा रहा है? और हम सभी मिलकर
यदि हमने अपने ज्ञापन में यह मेंशन किया है, यदि 4 दिवस के अंदर 2 तारीख को हम लोग धरने पे बैठेंगे, यदि 3 दिवस 4 दिवस के अंतर्गत इन्होंने कार्यवाही नहीं की, यदि बच्चों को एडमिशन नहीं है तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य है। उमरिया पुलिस का अभिनव प्रयास इस करवा चौथ में महिलाओं और अपने पति की लंबी उम्र के लिए हेलमेट और मास्क पहनने का वचन देना, जिससे कि उसका जीवन सुरक्षित हो सके। इन दिनों नवागत थाना प्रभारी ज्ञानेंद्र सिंह द्वारा उमरिया की कानून व्यवस्था व यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए वह सुर्खियों में है। इसी कड़ी में उनके द्वारा एक अभिनव पहल भी की गई है। इस करवा चौथ में अपने पति की रक्षा के लिए हेलमेट और मास्क पहनाए, जिसका प्रचार प्रसार एवं लोगों को जीवन से जुड़े इन मूल सुरक्षा उपकरणों के बारे में चौराहे चौराहे जाकर बड़ी बारीकी से फ्लेक्स के माध्यम से नगर की महिलाओं को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। पति की लंबी उम्र के लिए किए जाने वाले इस व्रत में महिलाओं को अपने पति को नियमित हेलमेट व मास्क पहनने को कहना, जिससे कि उसका जीवन सुरक्षित हो सके, की समझाइश उमरिया पुलिस द्वारा दी जा रही है। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां नीमगांव थाना क्षेत्र के गांव जमहोरा से कोचिंग गई छात्रा लापता हो गई थी, जिसकी सूचना पुलिस अधीक्षक खीरी को परिजनों से मिली। सूचना मिलने के बाद ही खीरी पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस द्वारा लापता नाबालिग छात्रा को 24 घंटे के अंदर सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस की यह संवेदनशीलता से परिजनों ने धन्यवाद ज्ञापित किया। समय इंडिया 24 के लिए लखीमपुर खीरी से राजेश शुक्ल की रिपोर्ट। थाना नीमगांव पर एक सूचना प्राप्त हुई कि एक छात्रा कोचिंग सेंटर से ट्यूशन पढ़ने के बाद वापस घर नहीं लौटी। सूचना पर तत्काल थाना नीमगांव में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और छात्रा की सकुशल बरामदगी हेतु 5 पुलिस टीमों का गठन किया गया। पुलिस टीम के द्वारा अथक प्रयास करते हुए छात्रा की सकुशल बरामदगी कर ली गई है। अब तक की गई विवेचना, घटनास्थल के आसपास की सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन और मोबाइल सर्विलांस के माध्यम से प्राप्त तथ्यों के आधार पर अब तक यह बात प्रकाश में आई है कि एक व्यक्ति जो छात्रा से पूर्व से फोन पे बातें करता था, छात्रा उसी के साथ कहीं पर चली गई थी। 161 की स्टेटमेंट में भी छात्रा ने इस बात की पुष्टि की है। छात्रा के परिवारीजन की तहरीर पे और अब तक पाए गए साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण में धारा 366 आईपीसी की वृद्धि की गई है। अभियुक्त की तलाश की जा रही है। शीघ्र ही अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया जाएगा। अनुराग एक काव्य संग्रह है। इसमें पत्रकार अमित कुमार सिंह द्वारा लिखी गई हिंदी भाषा और हिंदी की लोकप्रिय बोली बघेली में कविताएं हैं। यह काव्य संग्रह नॉवेल यूनिवर्स बुक स्टोर, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और किंडल में उपलब्ध है। इसे आज ही आप क्रय कर सकते हैं।